Hello everyone. Today we are going to discuss how to take the objects names. This I have discussed in the past videos as well that हम लोग जब इंग्लिश में अपने बच्चों से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं, मान लीजिए अगर हमें इंग्लिश बोलने बहुत अच्छी आती है, then it is very good. अगर नहीं भी आती है तो कम से कम हम ऑब्जेक्ट्स के नेम्स तो इंग्लिश में बोलें. एंड फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद ग्रेन्स नेम्स. जो अनाज हैं हमारे घर में उनके नाम क्या होते हैं इंग्लिश में और उनकी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से और ये कोशिश कीजिएगा कि जितने भी नाम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस वीडियो आप अपने घर में सिर्फ इंग्लिश में ही लें, हिंदी में कोई भी नाम न बोलें. आप जब इंग्लिश में बोलेंगे तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी जब उसको सुनेंगे दे विल ऑल्सो स्टार्ट रिपीटिंग, दे विल स्टार्ट इमिटेटिंग और वो इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे. जैसे उड़द दाल से शुरुआत करते हैं. उड़द दाल को इंग्लिश में कहा था ब्लैक ग्राम. ब्लैक ग्राम, उड़द दाल, ब्लैक ग्राम. तो जब भी आपके घर में आप उड़द दाल बने तो आप उसको उड़द दाल मत बोलिए, उड़द की दाल मत बोलिए. नाउ यू शुड से ब्लैक ग्राम. ब्लैक ग्राम बना है आज, ब्लैक ग्राम बने हैं आज. इन हिंदी अगर आप बाकी सेंटेंस हिंदी में बोल लीजिए देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट कम से कम जो ऑब्जेक्ट के नेम है वो इंग्लिश में बोलिए. और आज हम लोग ग्राम्स के ग्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, अनाजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसको रिपीट ज़रूर कीजिएगा अपने बच्चे के सामने ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो सके और आपके बच्चे को भी ईजिली प्रैक्टिस हो सके. मूंग की दाल को इंग्लिश में कहा था ग्रीन ग्राम क्योंकि वो हरी होती है. ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल, ग्रीन ग्राम. वैसे ध्यान रखिएगा दालों को इंग्लिश में पल्सेस कहा जाता है. ये दालों के प्रकार हैं विच वी आर डिस्कसिंग. बेसन को इंग्लिश में कहा था ग्राम फ्लावर, FLOUR, फ्लावर. इसको ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लावर भी कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में फ्ला भी कहा जाता है. अमेरिकन इंग्लिश में फ्ला, ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लावर. सो चाहे तो आप बोलें ग्राम फ्लावर या बोले ग्राम फ्ला. गेहूं होता है व्हीट जो आप लोगों को सबको पता ही है. चना है ग्राम, ग्राम GRAM, ग्राम. चने को इंग्लिश में कहा था ग्राम. अगर चने की सब्जी बने आपके घर में तो आप हमेशा बोले ग्राम की वेजिटेबल बनी है या ग्राम की सब्जी बनी है. जौ जो लोग अक्सर बनाते हैं उसको कहा था बार्ले, BARLEY, बार्ले. बार्ले. चावल की फसल को इंग्लिश में कहा था पैडी, पैडी. साबूदाना होता है सेगो, सेगो. साबूदाना, सेगो. जब आप फास्ट करते हैं व्हेन यू फास्टिंग तो अक्सर लोग सेगो की खिचड़ी बनाते हैं अपने घर में. मक्का होता है मेज, मेज. मक्के को इंग्लिश में कहा था मेज. मटर PEA. और एक से ज़्यादा होंगे तो पीज, पीज. तुअर की दाल या हम लोग जैसे उसको अरहर की दाल भी कहते हैं, उसको कहा था येलो लेंटिल, येलो लेंटिल, लेंटिल, येलो लेंटिल. तुअर की दाल बोलें या अरहर की दाल बोलें, इंग्लिश में बोला था येलो लेंटिल. चवले कुछ लोग बोलते हैं या उसको लोबिया बोला जाता है. चवले या लोबिया को इंग्लिश में ब्लैक आइड बीन्स, ब्लैक आइड बीन्स. चवले कहते हैं या कुछ लोग उसको लोबिया भी कहते हैं. अब चवले की सब्जी बने तो ब्लैक आइड बीन्स की वेजिटेबल बनी है आपके घर में. दलिया होता है ब्रोकन व्हीट, ब्रोकन व्हीट क्योंकि गेहूं को ही तोड़कर या उसको टुकड़ों में बनाकर उसको दलिया बनाया जाता है तो दैट्स कॉल्ड ब्रोकन व्हीट. मसूर की दाल होती है रेड लेंटिल, रेड लेंटिल, लेंटिल. राजमा होता है किडनी बीन्स एंड आई लव किडनी बीन्स. स्पेशली एट आवर होम मम्मी प्रिपेयर्स किडनी बीन्स ऑन संडेज. सो डिपेंड्स कि आप किडनी बीन्स की सब्जी कब खाते हैं. तिल. आज ऐसा माना जाता था कि तिल के लड्डू आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और तिल खाना भी बहुत अच्छी बात होती है. तिल को इंग्लिश में कहा था सेसमे, सेसमी. तिल, सेसमे, सेसमे. बाजरा पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट. बाजरा. तो बाजरा के आप खिचड़ी बनाते हो, बाजरा के आप लड्डू बनाते हैं या बाजरा की चपाती भी बनाते हैं तो वो बनाते हैं पर्ल मिलेट की. ज्वार को इंग्लिश में कहा था सोरगम बाई कलर. वैसे तो टू कलर्ड कोई चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड बाई कलर्ड, बट
उसका ज्वार से लेना देना नहीं है, तो ज्वार को इंग्लिश में कहा था सोर्गम बाइकलर। स्पेलिंग आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोर्गम बाइकलर। स्पेलिंग्स की जरूरत हालांकि हमें लिखते वक्त बनती है, बोलते वक्त नहीं बनती है, बट आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर जरूर ध्यान रखिएगा, इसको गलत प्रोनाउंस मत कीजिएगा किसी भी वर्ड को, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। चने की दाल को इंग्लिश में कहा था स्प्लिट बंगाल ग्राम। मैं आपको अभी धीरे धीरे बोलकर इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप लोग उसको ध्यान से समझ सकें। स्प्लिट बंगाल ग्राम, स्प्लिट बंगाल ग्राम। मुरमुरे होते हैं पफ्ड राइस, पफ्ड राइस। और अगर आपके घर में पोहे खाते हैं तो पोहे को इंग्लिश में कहा था बीटन राइस, बीटन राइस। ओट, जई या जऊ, कुछ लोग जई बोलते हैं, कुछ लोग जऊ बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसको बोला जाता है ओट। ओट हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सब हैं ग्रेन्स के नेम्स। तो आप लोगों को ये ग्रेन्स के नेम्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग फटाफट इसकी प्रैक्टिस करते हैं और एक बार इसको वापस से सुनिएगा ताकि आप लोग इसको ध्यान रखें और इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिएगा। उड़द दाल, यहाँ पर आप स्पेलिंग्स देखते रहिए। उड़द दाल को कहा जाता है ब्लैक ग्राम। मूंग की दाल होती है ग्रीन ग्राम। बेसन को इंग्लिश में कहा जाता है ग्राम फ्ला। फ्ला कहें या फ्लावर कहें, दैट्स योर विश। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होती है। गेहूं को कहा जाता है इंग्लिश में व्हीट, विच आई थिंक एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी स्पीक्स। जौ होता है बार्ले। चावल की फसल पैडी। वैसे तो चावल को इंग्लिश में कहा था राइस, विच वी नो, बट चावल की जो फसल होती है दैट इज कॉल्ड पैडी। साबूदाना होता है सेगो, सेगो। साबूदाना इंग्लिश में सेगो, सेगो। मक्का मेज। मटर पी, और एक से ज्यादा है तो पीज। तुअर या अरहर की दाल को कहा था येलो लेंटिल। चवले होते हैं ब्लैक आइड बीन्स। दलिया होता है ब्रोकन व्हीट, ब्रोकन व्हीट। पोहे होते हैं बीटन राइस, बीटन राइस। मसूर की दाल, नाउ यू शुड ट्राई टू रिकॉल कि मसूर की दाल होती है रेड लेंटिल। राजमा किडनी बीन्स, किडनी बीन्स। तिल सेसमे, कुछ लोग इसको सिजाम भी कहते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू कॉल इट विद गुड प्रोनाउंसिएशन, सेसमे। बाजरा पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट। ज्वार सोरगम बाइकलर, बाइकलर। ज्वार सोरगम बाइकलर। चने की दाल स्प्लिट बंगाल ग्राम। मुरमुरे पफ्ड राइस, और जई या जऊ है ओट। इन सब वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अंत तक देखिए और रेगुलरली देखिए। अपने बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर सुनाएगा ताकि वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सके। पर आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोशिश ये कीजिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स नेम्स हैं इंग्लिश में ही बोलिए, उसको हिंदी में मत बोलिए। और स्पेशली ग्रेन्स के नेम, अभी हम लोग ग्रेन्स के नेम लेकर आए हैं। अब आपके लिए जो वीडियोस और भी आप हम मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, जिसमें आपको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम्स भी मिल जाएंगे और उसके साथ स्पाइसेस के नेम्स। तो आप ये कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें आप घर में इंग्लिश में ही बोलिए। अगर किसी और वर्ड का आपको इंग्लिश में मीनिंग जानना है या उसकी प्रोनाउंसिएशन जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेल यू द प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन इंग्लिश। Thank you very much for watching this video.